वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में भारत की एक और दुश्मन का खात्मा हुआ है। आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार गोलियों से भूना गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकीकारी एजाज आपसी ढेर किया गया। अज्ञात हमलावरों ने मसूद अजहर का रिश्तेदार मार गिराया है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के दुश्मन मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार गोलियों से ढेर कर दिया गया। अपने संगठन के जरिए आतंकवादियों की भर्ती करने वाला कारी एजाज आबिद पेशावर में अज्ञात हमलावरों का निशाना बन गया। हमले में उसके साथी कारी शाहिद को भी गंभीर चोटें आई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर के पिस्तखारा इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज आबिद पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हमले में उसका खास सहयोगी भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। तो देखिए, ये सिलसिला लगातार जारी है। एकाएक कर जो भारत के दुश्मन हैं, जिन्हें पाकिस्तान पालता पोसता आया, पनाह देता आया, उनका एकाएक कर सफाया हो रहा है। और सफाया किस तरीके से हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि अचानक कोई आता है, गोलियों से भून कर चला जाता है। और ये सब पाकिस्तान में ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ही इस तरीके से इन आतंकियों को जिस तरीके से भून कर यहाँ पूरे तरीके से इलाके को अब कहीं ना कहीं, ये कहना गलत नहीं होगा, आतंकवाद मुक्त करने की दिशा में काम हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ही कदम नहीं उठा सकी, असफल रही। तो वहीं अब इस तरीके से ही इनका खात्मा किया जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने मसूद अजहर के खास रिश्तेदार को ढेर कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लगातार एक के बाद एक हिंदुस्तान के बड़े दुश्मनों का खात्मा हो रहा है, उनके करीबियों का खात्मा हो रहा है। अज्ञात हमलावर आते हैं, गोलियों से भूनते हैं और निकल जाते हैं। हालांकि काम ये पाकिस्तान सरकार को करना चाहिए था, आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में, लेकिन उनके बस की ये कुछ रहा नहीं। तो अब इस तरीके से ही सही। देखिए, बिल्कुल अजहर जो है वो मारा गया है पेशावर में। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान में वो आतंकियों कमांडर जो कि चाहे वो टॉप कमांडर वहाँ के हैं, हाफिज सईद है, या फिर बाकी हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके मारे जाने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। दरअसल बार बार इंडिया न्यूज़ बता रहा है कि कैसे जो सुप्रीमेसी की लड़ाई है उसका ये सारा असर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो लगातार जो है पाकिस्तान में इस तरह से हमले हो रहे हैं। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब जो मसूद अजहर है, उसका एक रिश्तेदार जो कि बड़ा करीबी था मसूद अजहर का, उसकी जो है वो मौत हुई है। अज्ञात हमलावर पहुंचे हैं और उन्होंने आकर बड़े पास से जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। आप इसके तुरंत बाद जो है वो सुरक्षा बलों ने उसकी बॉडी को जो है वो कस्टडी में लिया है और जांच शुरू कर दी है। मगर ये पहला वाक़या नहीं है। पिछले कुछ समय में देखें तो लगातार पाकिस्तान में इसी तरह से आतंकी कमांडर और आतंकी सरगनाओं के जो करीबी हैं, जो आतंकी नेटवर्क को चलाने में उनकी मदद करते थे, उनका खात्मे का सिलसिला जो है वो तेज़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, लगातार ये खात्मे का सिलसिला तेज हो रहा है। और अभी मुझे लगता है कि इस लिस्ट में काफ़ी और भी लोग जो हैं वो बाकी हैं, जिनका खात्मा होना तय माना जा रहा है। अगला नंबर किसका हो सकता है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पहले भी ऐसे ही खात्मे का सिलसिला जब देखा गया, तो अपने कुछ करीबी आतंकवादियों को, जो कि बहुत कलेजी से पाकिस्तान लगाकर बैठा है, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। देखिए, बिल्कुल मुझे याद है जब पिछली बार भी इसी तरह से आतंकी हमले पाकिस्तान में तेज़ हुए थे, चाहे हाफिज सईद को भी आप सोचिए कि निशाना बनाने का प्रयास किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान सेना जो है वो सुरक्षा में उतरी और आतंकियों को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर तमाम इंतजाम किए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई। मगर किस किस को करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जो आतंकी कमांडर है वहाँ रहते हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए भारत में भेजकर, जम्मू कश्मीर में भेजकर करता था। और अब जब वहाँ पर सुपरमेसी की लड़ाई शुरू हुई है, जब वहाँ पर क्राइसिस है, तो उस क्राइसिस में अगर आप देखें तो लगातार ये सिलसिला तेज़ हुआ है। और उसी कड़ी में जो है एक और हत्या जो है वो पाकिस्तान में हुई है। एक और आतंकी कमांडर जो मसूद अजहर का करीबी माना जा रहा है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। अब जाँच हो रही है। अभी तक जो जितने भी मामले हुए हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकी कमांडर जो है इसी तरह से वो मारे गए हैं, तो उसमें अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आ पाया है। मगर एक और मौत के बाद जो वहां की पुलिस है वो कह रही है कि हम इस पर जांच करेंगे कि आखिरकार कौन लोग जो है इस हमले के पीछे हैं।